ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप वेद प्रकाश पाठक से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात 8 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे। इससे पहले 14 अप्रैल को उन्होंने देशवासियों को संबोधित किया था और कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन की अवधि 3 मई तक बढ़ाने की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों से अपने राज्यों में पूर्णबंदी के बारे में अपने विचारों से 15 मई तक अवगत कराने को कहा है। श्री मोदी ने राज्यों से पूर्णबंदी से धीरे धीरे छूट देने से जुड़ी परेशानियों से निपटने के तौर तरीकों से भी अवगत कराने को कहा है। उन्होंने कहा कि पूर्णबंदी के पहले चरण में लागू किए गए उपायों की दूसरे चरण में जरूरत नहीं थी। इसी प्रकार तीसरे चरण के उपायों की चौथे चरण में आवश्यकता नहीं है। कोरोना संकट से उबरने के लिए राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा में कल प्रधानमंत्री ने कहा कि संक्रमण के क्षेत्रों के बारे में हमारे पास स्पष्ट जानकारी है। पिछले कुछ सप्ताह में जिला स्तर तक के अधिकारियों ने संचालन प्रक्रिया को अच्छी तरह समझ लिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड-19 के प्रसार की जानकारी से अधिक संक्रमित क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना के प्रसार को रोकना होगा। भारतीय रेलवे ने आज से विशेष यात्री रेल सेवाएं फिर शुरू कर दी हैं। शुरू में 15 जोड़ी रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी। इन रेलगाड़ियों को नई दिल्ली स्टेशन से विशेष रेलगाड़ी के रूप में चलाया जा रहा है और ये डिब्रूगढ़, अगरतला, हावड़ा, पटना, बिलासपुर, रांची, भुवनेश्वर, सिकंदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, मडगांव, मुंबई सेंट्रल और जम्मू तवी से जुड़ेंगी। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में कोरोना संक्रमण पर एक विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। इसमें दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर AK वार्ष्णेय हिस्सा ले रहे हैं। श्रोता स्टूडियो में सीधे फोन कर विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं। नंबर है 011-233-144। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-115767। यह कार्यक्रम आज रात 9:25 से FM गोल्ड और अतिरिक्त चैनलों पर सुना जा सकता है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग अपने विशेषज्ञ राय कार्यक्रम में कोविड-19 पर अग्रणी चिकित्सा विशेषज्ञों की राय प्रस्तुत करता है। इस श्रृंखला में आकाशवाणी से बातचीत करते हुए सफदरगंज अस्पताल नई दिल्ली के वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर MK सेन ने कहा कि यह कठिन दौर है और हमें लॉकडाउन के मूल नियमों को मानना चाहिए। ये घड़ी एक परीक्षा की घड़ी है। ये वक्त हमें और भी अधिक मात्रा में संयम, सुरक्षा और अनुशासन का ध्यान में रखना है। जो लॉकडाउन के मूल मंत्र हैं, जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग हुआ या स्वच्छता, क्लीनलीनेस, यूज ऑफ मास्क, हैंड वॉशिंग, इसको निरंतर पालन हमें करते रहना होगा। प्रदेश सरकार ने ग्राम रोजगार सेवकों के बैंक खातों में धनराशि भेज दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज राज्य के 35,818 ग्राम रोजगार सेवकों के खातों में 225 करोड़ रुपए से अधिक की राशि हस्तांतरित की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ज्येष्ठ माह के प्रथम मंगलवार पर आज सभी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। ट्वीट संदेश में उन्होंने सभी प्रदेशवासियों के लिए मंगल कामना की। उधर पूर्णबंदी के कारण अयोध्या, वाराणसी और गोरखपुर समेत अन्य स्थानों पर मंदिरों के कपाट बंद रहे। अयोध्या के हनुमानगढ़ी सादतगंज के महंत त्रिलोकीनाथ ने लोगों से घरों में ही रहकर पूजा अर्चना करने की अपील की है। कोरोना महामारी के संकट के समय सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के अंतर्गत रोजगार उपलब्ध करा रही है। आजमगढ़ जिले की 1,688 ग्राम पंचायतों में 68,000 श्रमिकों को योजना के तहत काम दिया गया है। 3,000 से अधिक प्रवासी श्रमिकों को भी काम दिया गया है। केंद्र सरकार ने कोविड-19 से प्रभावित कलाकारों के लिए संस्कृति मंत्रालय द्वारा कोई राहत कार्यक्रम शुरू किए जाने का खंडन किया है। पत्र सूचना कार्यालय ने एक ट्वीट में कहा है कि इस तरह की सूचनाएं पूरी तरह झूठ हैं और संस्कृति मंत्रालय या उसके अधीन संगीत नाटक अकादमी ने इस तरह का कोई कार्यक्रम शुरू नहीं किया है। ईमेल, SMS और व्हाट्सएप पर प्रसारित संदेशों में भारत सरकार की ओर से कोविड-19 से पीड़ित कलाकारों के लिए एक राहत कार्यक्रम शुरू किए जाने का दावा किया जा रहा था। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सभी राशन कार्ड को आधार नंबर से जोड़ने की समय सीमा 30 सितंबर तक बढ़ा दी है। यह स्पष्ट किया गया है कि केवल आधार नंबर नहीं होने पर किसी भी वास्तविक लाभार्थी को अनाज लेने से मना नहीं किया जाएगा।
न ही राशन कार्ड से उसका नाम हटाया जाएगा और न उसका राशन कार्ड रद्द किया जाएगा। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने इस संबंध में सभी राज्यों को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। अयोध्या में सरयू नदी में डूबने से आज 2 किशोरों की मौत हो गई। दोनों किशोर मौनी माझा क्षेत्र के रहने वाले थे। पुलिस के अनुसार दोनों किशोर बालू घाट पर नहाने गए थे, जहां गहरे पानी में जाने के कारण हादसा हुआ। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का बुलेटिन संपन्न हुआ। नमस्कार।